अरे सपना, अरे सपना जल्दी आओ यार। सपना क्या है, क्यों चीख रहे हो? अरे इतना गर्म क्यों हो रही हो ये बताओ। सपना मेरे कपड़े वपड़े पैक कर दिए? खुद पे नहीं होते कपड़े पे? अगर तुम्हें इतना ही काम कराने का शौक है तो एक नौकरानी लाके रख लो। सपना 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 थोड़ी सी ठंडी हो जाओ, क्या बात है यार। तुम्हें तो पता ही है, मुझे पता है तुम किस लिए मुझसे नाराज हो। 10 दिन यहाँ रहता हूँ, 10 दिन वहाँ रहता हूँ। अरे तुम यहाँ बैठते ही क्यों हो, वहीं रहा करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम तुम्हारी आस तो खत्म हो जाएगी यहाँ रहने की। सपना एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? कभी कभी तो मुझे भी शक होता है कि तुम मेरे पति नहीं हो। अरे सपना 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 समझने की कोशिश करो, क्योंकि काम ऐसा होता है मेरी जान, काम तुम्हें पता है इतना लगा हुआ है। ये जानवर कह के मुझे मक्खन मत लगा, समझ में आ गई ना? तुम मुझे गांव की वो वाली औरतें समझ रही होंगी जो सीधी सादी बन के, मैं पढ़े लिखे खानदान से हूँ, ध्यान रखना तुम। हाँ अरे तो मैं कब कह रहा हूँ पढ़े लिखे खानदान से? चौधरा मेरी बात तो सुन लो कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कपड़े पैक कर दो, बस थोड़ा मुस्कुरा के करो ना। तुम्हारी बातों से मुझे अच्छा नहीं लगता मुस्कुराना। अरे यार एक वो है और एक ये है। क्या मतलब एक हमारा डायरेक्टर वो अरे कौन सी फिल्म बना रहे, वो कौन है वो? अरे मेरी डायरेक्टर है। अरे मान ही नहीं सकती कि वो तुम्हारा किसका नाम लिया तुमने? वो कौन? फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है। तुम्हें पता है वो फिल्म, मेरा डायरेक्टर जो है वो कौन फिल्म बना रहा है। बस अब क्या है कि 10 दिन में कहानी यहाँ पर थोड़ा सा बस अभी बच्चों के अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हारा एक बात बताओ, कभी ऐसा कर सकता हूँ मैं? बताओ। मर्द जात पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे लो, ये कैसी किस्म की औरत है, अपने मर्द पर भरोसा नहीं कर रही। अच्छा एक बात बताओ, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं धोखा दूंगा? बोलो। शक्ल से तो चालू लगते हो। वो चालू शक्ल से तो दिखता हूँ, लेकिन अंदर से बड़ा मुलायम। देखो दिल धक 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 कर रहा है। अब जल्दी से कपड़े लाओ, फिर मैं जो हूँ फिर 10 दिन बाद वापस आऊंगा ना। क्या? मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा मैटर 10 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ, 10 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ, ऐसे चलता क्यों है? अरे चल, सारे पति अपने घर रहते हैं, मुझे आपको कोई बॉलीवुड में नहीं ले जाना, समझ में आ गई? अपने घर में ही कोई काम खोल लो, मैं नहीं चाहती कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाओ। मेरी जान एक बात बताओ, मैंने कमिटमेंट कर रखा है कि अगर मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा वो कौन सा डायरेक्टर है, जाओ मेरी बात करवाओ, मैं करती हूँ उसे। और तुमसे कुछ कहे ना तो मेरी बात कराना। अरे हमारे गुजराती भाई हैं जो डायरेक्टर हैं, ठीक है। अच्छा ओके, इस बार मैं बात कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, ठीक है। इस बार जब जल्दी आऊंगा ना तो डायरेक्टर को लेकर आऊंगा और बात कराऊंगा। देखो कितना बिजी रहता हूँ मैं, ठीक है। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाय ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोलो। ठीक है चलो, ठीक है, मैं लाती हूँ कपड़े। ओके ओके। भगवान कहाँ फंसा दिया, एक तरफ ये है, एक तरफ वो। ढोल बन गया हूँ, कभी इधर से बज रहा हूँ, कभी इधर से बज रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ढोलक जो होती है ना, ढोलक बहुत प्यारी होती है, उस पर टीरी टीरी डे। अभी तो मैंने कुछ और ही सुना था। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ढोलक होती है ना। तुमने अभी ये नहीं कहा था मैं ढोलक हो गया, कभी इधर से बज रहा हूँ, कभी उधर से। इधर का बजना तो मेरी समझ में आ गया। अरे सुनो, लेकिन उधर का बजना? उधर का बजने का मतलब क्या होता है, एक तरफ बेस होता है, एक तरफ चाटी होती है। तो मेरी चाटी है और वो बेस है। क्या मतलब ढोलक का बेस जो है दाएं 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 बजता है। अच्छा कपड़े लिए? अरे वाह वाह, ये इसे कहते हैं। हाँ, अरे तूने क्या क्या बांध दिया इसमें? पूरे महीने का राशन बांध दिया क्या? अरे नहीं, तुम्हारे कुछ खाने के लिए कुछ सामान रख दिया है। अरे अपनी तरफ खा खा के तो मुझे भी मोटा कर दिया तूने। और चुप रहो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। तो मैं भी अपने माँ बाप का इकलौते ही लड़का हूँ। लगता नहीं है। हाँ। जाओ। अरे जा यार, जिंदगी में एक बात कह के जा रहा हूँ भैया, भाई लोगों, आदमी शादी जरूर करे लेकिन दो ना करे सालों। अरे बेटा राजा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी राम 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 बेटा। कैसे बढ़िया बेटा। कैसे चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया चल रहा है बेटा। हाँ मुखिया जी, 10 दिन बाद आता हूँ, 10 दिन बाद जाता हूँ। और मुखिया जी हमारे घर का ख्याल रखा करो। अरे बेटा मैं तो पूरे गांव का ख्याल रखता हूँ। ये तो है, गांव के मुखिया हुआ, ख्याल कौन रखेगा? तो कौन रखेगा? ये तो है मुखिया जी आपको तो पता ही है मेरा काम ही क्या है, फिल्मों में काम है। अरे बेटा तेरी फिल्में कैसी चल रही हैं? हमने आज तक तेरी फिल्में पर्दे में नहीं देखी कभी। अरे मुखिया जी चल रही है, बस आने वाली है फिल्म, बहुत जल्दी मेरी फिल्म आएगी और देखना। अच्छा। हीरो बनाऊं मैं इसमें।
है। हाँ, गांव का नाम रोशन होगा। अरे वाह भाई वाह, हमारे गांव का तो नाम रोशन हो जाएगा। वाह भाई वाह। अरे महाराजा, तो ये तो काम बहुत बढ़िया कर रहा है, हमारे गांव का नाम रोशन होना चाहिए बेटा। अरे मुखिया जी, आप बेफिक्र रहो, गांव का ऐसा नाम रोशन करा है मैंने शहर में जाके कि पूरा गांव देखेगा जब फिल्म आएगी मेरी। अरे बेटा, ये तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है यार। तेरे गांव का नाम ऊंचा होगा, तेरे मुखिया जी का नाम ऊंचा होगा। मुखिया जी, आपको देर नहीं हो रही? हाँ, देर हो रही है बेटा, मैं जा रहा हूँ। चलो चलो, ठीक है मुखिया जी, ठीक है बेटा। राम अच्छा, राम। अरे बेटा राम राम। अरे राम राम जी, मुखिया जी, करो बेटा। हाँ यार, आगे अपने घर, अपना घर ही है, अपना घर। अरे डार्लिंग, हाय मिल गया टाइम तुम्हारे का? कहाँ अरे थे यार। तुम? इतने दिनों से थे कहाँ तुम? सोचा गले मिल लूंगा, ठंड पे जाएगी तू भी। कैसी बातें कर रही है? 10 दिन से शूटिंग कर रहा था। ओ हेलो, हाँ। पहली बात तो इतने दिन तुम जाते हो, फिर ये क्या भर लाते हो? गाँव के कपड़े, देहाती, क्या है ये? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं कितने बड़े फैन है गांव के अंदर। पता है, जिस जगह शूट कर रहे थे वहां पर बेचारे एक से एक सीधे सीधे गांव के लोग थे, सीधे सीधे, और हर आदमी एक एक पूड़ी खिला रहा था मुझे, पूड़ी मतलब खिलाता तुम है। वहाँ से पूरी पकवान लेके आए यहाँ पे? अरे पूड़ी पकवान तो रख दिए होंगे किसी ने, मतलब किसी का मतलब ये गांव वालों ने दे दिया हमें, लेकिन हम लिया है। लेकिन अच्छा ये बताओ कि इतने दिन तुमने क्या करा, ये बताओ। मैंने क्या करा? हाँ। अच्छा, तुमने क्या किया इतने दिनों तक? मैंने कुछ नहीं किया, बस ये क्या था? मतलब यार, तुम औरतों में एक बात बताओ, ए हेलो, तुम औरतों से मतलब? औरत मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में, औरतों से नहीं, मतलब क्या था? नहीं, पहले तो मुझे क्लियर करो, औरतों से मतलब क्या था तुम्हारा? अरे औरतों से मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान की सभी सावित्री है देवियां, औरतें, उनकी बात तुम कर रहा सभी हूं। से सभी को मिलते हो? तुम सभी नहीं, को जानते हो? अगर सभी को जानता, मैं सभी को नहीं जानता, सिर्फ मैं तो तुम्हें ही जानता हूँ। अच्छा ये बात बताओ डॉली, मैंने हमेशा तुम्हें ही प्यार किया, किसी और को थोड़ी किया है। हाँ, पता कर नहीं सकते। क्या? अरे मतलब हाँ, तुम और मैं। अच्छा एक बात बताओ डॉली, हाँ, जब मैं यहाँ से जाता हूँ 10 दिन के लिए, बड़ी याद आती है तुम्हारी डॉली। एक एक पल बीतता है। अब क्या करूं? एक तुम और एक वो है। वो मतलब वो कौन? वो कौन सी फिल्म? वो कौन? अरे वो फिल्म है, फिल्म। ओह माय गॉड, तुमने कहा भी वो और तुम? अरे मेरा मतलब है फिल्म का नाम है पहले तुम मुझे बताओ, तुम जाते कहाँ? सीधे सच बता दो। देखो, इंडिया में। वो कौन? अरे वो का मतलब ये है कि मैं वहां जाता हूँ, वो मतलब वो कौन फिल्म बनने। यार तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें पता नहीं है कि फिल्म बननी है मेरी? वो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खोने से डरती हूँ मैं। तो मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा अच्छा शक करती हूँ मेरे ऊपर। सुनो। हाँ? वो हमारे जो दुग्गल जी हैं, जो पास में जो रहते हैं ना, हाँ। उनके घर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हो गया? उनके हस्बैंड ने ना उनकी वाइफ के अलावा भी ना एक दूसरी लेडी से ना अफेयर कर लिया था। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है। चक्कर आ गया मुझे। तो सुनो, अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो उसके साथ ही रहने लग गए थे। हाँ फिर? गई दुग्गल जी की वाइफ शूट करें दोनों को। किसको? बीवी को? बीवी को और हस्बैंड को, दोनों को। अरे दुग्गल, ये तुमने क्या किया? लेकिन हम क्यों टेंशन ले रहे हाँ, हैं? हम क्यों टेंशन ले? हम हमें क्या, हम हमारी दुग्गल जी पागल भाव हो खाती थी वो, हाँ, अपने वो- हस्बैंड के अरे ज्यादा गाली लड़ती करती थी, थी। देखो ना तुम, जब तुम्हारे साथ कितना लड़ती थी। ये नेकलेस देखो, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 लाख का ला के दिया, अब मंगा ले। हाँ मंगा ले, कांड हो गया उसका तो, दुग्गल का। दुग्गल का भी उसकी नई सेटिंग। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं जल्दी से थका हुआ है, मुझे बहुत बढ़िया से खाना दो और चलो। पहले तो इसे ना भारत क्या हो, मुझे इस स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, वही रखा मैं तुम्हारे नाश्ते। अरे गांव की स्मेल है मेम साहब, गांव की स्मेल है। हमारे घर में सब डाइट पर है, इसे बाहर रख के मैं तुम्हारे नाश्ता तैयार करूँ, जल्दी आओ। इसको बाहर रख के आना, हाँ, ये ठीक। मुझे स्मेल पसंद नहीं, जल्दी ठीक है, आओ। ठीक है। और आप कहीं मत चले जाना, मैं यही खड़ा हूँ। जल्दी आओ ठीक है। वापस, मैं नाश्ता तैयार करूँ, जल्दी आओ। कमाल की औरत है, डाइट। अरे छनिया, तू कहाँ रहता है इतने दिन? अरे डायरेक्टर साहब, आपको क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। आपको तो सभी पता है, 2 बीवियां। तू 10 दिन यहाँ रहता है बम्बई में, 10 दिन गांव में रहता है, मेरी फिल्म की क्यों रेल लगा रहा है? अरे मैं कहाँ रेल लगा रहा हूँ, मेरी तो बस घर पे खुद की रेल लगी पड़ी है। पता है घर पे क्या बन चुका हूँ? ढोलक बन गया हूँ, कभी इधर से बज रहा हूँ, कभी उधर से बज रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो एक दिन मैं ड्रम बजना आपके ऊपर पड़ जाऊँ। अरे तो 2 शादी की मैंने, एक भी नहीं करी। अरे मत कर रहा जिंदगी में शादी। फिल्म का नाम पता है तुझे? क्या है? अब ये तो मैं भूल गया, कौन सी फिल्म का नाम है पति फौज में पड़ोसी मौज में। अरे यार क्या इस पड़ोसी की बात मत करो, पति यहाँ तो मेरी मौज खत्म हो गई मेरा काम फौज का है, पड़ोस का काम दूसरे का है।
अब तैयार हो जा जल्दी से, बहुत देर घटी तू। अरे यार बात सुनो पहले तो यार ये मसला सॉल्व करो कि मैं क्या करूं यार। ऐसे चलता रहते कुछ दिन, अरे जब फिल्म हिट हो जाएगी दोनों को यहाँ बुला लियो। यार देखो मैं जब गांव से यहाँ आया तो मुझे जो है डॉली के फादर ने सहारा दिया और मैं यहाँ पर रहने लगा और आज मेरे पास सब कुछ दौलत है। लेकिन जब गांव जाता हूँ ना तो मेरी सपना जो है, मैंने उससे बहुत प्यार किया है, मैं उसे भी धोखा देना नहीं चाहता और डॉली को भी नहीं देना चाहता। लेकिन आखिर मैं करूं क्या यार, ऐसे ही चलता रहेगा, एक टाइम आएगा दोनों को बता देंगे। ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं बात कर एक टाइम मेरी कोई ले जाएगा, एक टाइम वो ले जाएगा। दो शादी होती है, धर्मेंद्र ने भी करके दो शादी। अरे धर्मेंद्र ने फिल्म में करूंगी या तो पूरी लाइफ में दो शादी धर्मेंद्र ने। अरे यार अब क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर, निकल ले। अच्छा एक बात बताओ डायरेक्टर साहब, अगली फिल्म जब बनाओ ना कुछ एक मिनट अगली फिल्म मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगी है। अगली फिल्म? अरे मेरी बात तो सुनो यार, फंस गया उस फिल्म में लेकर तुझे। अरे मेरी बात सुनो, मैं सारा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मैं प्रोड्यूसर कौन कर रहा है, नहीं कर रहा हूँ। बता। तो मेरा कहने का मकसद ये, कोई ऐसी फिल्म बनाओ कि मेरी बीवियों का शक निकल जाए। मैं तेरी बीवी को ले लूंगी। अबे मेरी बीवी को ले तो मैं दूसरी को कहां से लोगे? मैं निकाल दूंगा सारा शक, लेकिन पहले इस फिल्म को कंप्लीट कर दे। अरे यार डबल रोल की फिल्म मत बनाओ। तुम्हारी मेरी आपकी जो फिल्म है ना पड़ोसी मौज में, उसमें ही आपने 2 हीरोइन रख दी है। मेरी लाइफ में तो यही सब चल रहा है यार। मैं तेरे साथ काम करके पागल हो जाऊंगा। अरे तो मैं क्या करूं यार? तो 10 दिन वहां 10 दिन यहाँ, पूरी टाइम यहीं पे रहे। सो नहीं पा रहा हूं। नालिया करो यार। तू आ गया? हाँ फ्रेश हो गया सुबह। अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम शॉर्ट देने के लायक नहीं हो। मैंने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं उसको कुछ परसेंट दूंगा अच्छे मैं बात करूँ। हाँ ठीक है मैं कल आपसे मिलता हूँ जरूर। ठीक है कल मिलता हूँ। ठीक है एक मिनट रुक। हाँ सही लग रहा है, इमरान हाशमी जैसा। चल बना दूंगा तुझे लेकर जिंदगी इमरान हाशमी की। चल निकल। ठीक है ठीक। अरे मैं तुम्हें टाइम दे नहीं पा रहा यार, सारे एक तुम्हें नहीं टाइम दे पा रहा, एक उसको टाइम दे। उसको क्या उसको मतलब डायरेक्टर को यार, फिल्म उसकी कंप्लीट ये बहुत हो चुका उसको, वो तुम उसको छुपा रहे हो ना? नहीं मैं क्या छुपाऊंगा डार्लिंग, तुमसे क्या छुपाऊंगा? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे क्या छुपाऊंगा बताओ तुम। मैं एक बात बता देती हूँ, वैसे तो मैं तुम पे शक करती नहीं, लेकिन अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ ना, सुनो 2 गोली लगेंगी यहाँ 2 यहाँ, ना खुद जिंदा रहूंगी ना तुम्हें रहने दूंगी, याद रखना इस बात। अरे हिटलर की बेटी मेरी बात तो सुन ले कम से कम। तू बार गोलियों की बात मत करेगा यार। एक बात बताऊं, तू हर गोली खा ले। दुग्गल जी की वाइफ ने क्या किया तुमको पता है ना? अरे दुग्गल जी का नाम मत ले यार, हाथ पैर कांपने लगते हैं। पता है दुग्गल जी की वाइफ ने क्या किया था? चल यार आगे चलते हैं, तुम्हें पकौड़े खिलवाता हूं। डॉली बहुत मस्ती करी, बहुत ज्यादा। अब मेरी एक बात सुनो यार, आज शाम को मुझे निकल रहा है। कहाँ? अरे तुम्हें तो पता ही शूटिंग में जाना है। फिर शूट कितना शूट करोगे? मेरी शादी क्यों की थी तुमने मुझसे? टाइम नहीं है मेरे लिए। अरे डार्लिंग तुम उस डायरेक्टर से शादी कर लो, जाओ जाके। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम तो लड़ना शुरू कर देती हो। शूट मेरी कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हारी चिंता में, इधर देखो मेरी तरफ। एक बात सुनो यार, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास, तुम्हारे फादर के पास बहुत सारी दौलत थी, उसी दौलत पे मैं राज कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भी कुछ अरमान है, मुझे भी कुछ करने का मौका दो ना। ये दौलत किसकी है? किसकी है ये दौलत? मेरी और तुम्हारी, हमारी तो है ये दौलत। मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा लगेगा कि लोग पूछेंगे तुम्हारा पति इतना नाकारा क्यों है? बताओ। देखो अब प्यार से मुझे भेजो, बस 10 दिन की तो बात है। पता है तुम, मेरा एक बात है, मैं कितनी भी गुस्सा होती है ना, तुम मुझे हर बात पे मना लेते हो। ये हुई ना बात। तुम भी बड़ी सोनी। लेकिन तुम कब आओगे वापस? मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। 10 दिन? हमेशा 10 दिन। क्या करूं, ये मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। ओके ठीक है, सारे नौकरों के साथ रहती हो, सारे नौकर तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा करते हैं कि नहीं करते? रामलाल मैं बताओ, मैं सबको तुम्हें एक काम पे लगा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, 10 दिन तक तुम बिल्कुल जो मन करे घूमना। 10 दिन बाहर रहते हो, 2 दिन मेरे पास रहते हो बस, उसमें भी सारे टाइम घर से बाहर रहते हो। अरे जाना पड़ता है। शूटिंग नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? ठीक है चलो, ठीक है मिलता हूँ फिर। सुनो टाइम से खाना खा लेना। हाँ बिल्कुल टाइम पे खाना। और मुझे फोन करते रहना, तुम्हारा बाहर जाके फोन ऑफ हो जाता है। हमारे लोकेशन पे नेटवर्क बहुत कम लगता है। ऐसी कौन सी लोकेशन पे जाते हो, मैं जान सकती हूँ? एक गांव है हंडिया, वहां पर जो है ना बहुत वैसा है,
तो ठीक है वहाँ सुनो सुनो सुनो, एक्सक्यूज मी, मैं आपको बता दूं, अगर आपका नंबर नहीं मिला और 10 दिन से आप ज्यादा लेट हुए ना, तो मैं आपको यहाँ नहीं, आपको वहाँ सीधे हंड्रेड। अरे तुम फिक्र ना करो, 10 दिन तो क्या, मैं 9.5 दिन यहाँ पर, पक्का याद रखना 10वें दिन हंडिया में। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है, अब मेरा सामान रख दे, बाय 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 बाय। ओफो, ये अब पता चला कि ये हंडिया में जाता है। अब मुझे हंडिया की पता लगाना है कि हंडिया में ये करता क्या है। देखता हूँ। आ गए आप? अरे वाह, पहचान लिया बड़ी जल्दी? क्यों? कि पड़ोसी है जो मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अरे सपना सपना क्या हुआ यार, थका हुआ हम, जल्दी से बढ़िया से आलू के पराठे बहुत दिन से खाए हैं। ऐसे कहीं पहाड़ तोड़ के नहीं आए जो तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाऊंगी मैं, समझ में आ गई ना? यार हीरो बनने का शौक तुम्हें, क्या तुम्हारे डायरेक्टर तुम्हें खाना भी नहीं देते? अरे डायरेक्टर खाना देता है, इतनी दूर से लंबे से सफर से यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें पता है? मुझे लग तो कुछ रहा नहीं है कि तुम शूटिंग करके आए हो। बैग कहाँ तुम्हारा? अरे वो बैग तो मैं छोड़ ही आया हूँ मेरा, क्योंकि मुझे 2 दिन में वापस जाना है। अब मेरे यहाँ बाकी के गांव के कपड़े हैं तो जाओ, पहन कर निकलो अभी निकलो। अरे अरे अभी निकलो। अरे क्या हुआ? अभी निकलो। अरे क्या हुआ? तुम उस दिन मुझसे क्या कह के गए थे कि मैं 10 दिन उधर रहूंगा और 10 दिन यहाँ, 10 दिन में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, हैं? तो अभी तुम 2 दिन में जाने की बात कर रहे हो? अरे तुम समझने की कोशिश करो, फिल्म का एंड होने वाला है, एंड जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स। फिल्म जैसे एंड हो जाएगी ना, तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा फिर देखना। भरोसा नहीं होता। अरे भरोसा करो, एक पति पे भरोसा करो, पति सबसे अच्छा होता है, पता है? जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। हाँ। पति सबसे पहले धोखा देता है। अरे तुम देखो, एक बात सुनो, मेरी बात सुनिए। बैरी नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे भी पता है, बैरी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बस 2 दिन की तो बात है। तुम्हें पता है कल मैं फिल्म देख रही थी। कौन सी? एक ऐसी फिल्म आई कि एक आदमी हीरो बनना चाह रहा था और उसकी 2 बीवियां थी और एक बीवी ने उसको शूट कर दिया। बाय गॉड, वो तो मेरी तरह होगी सच्ची में। हाँ मैंने वो फिल्म देखी। तुम्हें पता है उसकी पहली बीवी ने क्या किया? हाँ। उसके कनपट्टी पे बंदूक रख दी। अच्छा। और ठाई करके मारी। अच्छा। हाँ, और दूसरी ने क्या किया? डेड बॉडी गंगा में बहा दी। अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम मुझे क्यों डरा रही है? क्यों? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा ऐसे आदमियों के साथ ऐसे होना चाहिए। हाँ। साले 2 बीवियों से 2 बीवियां कर लेते हैं और खिलाने के लिए एक बीवी नहीं होती। अबे एक बीवी का प्यार लोग बांट नहीं पा रहे। तुम मत कर लेना ऐसा कहीं। अरे मैं क्या कर पाऊंगा ऐसे? हाँ, है ना? क्या? मतलब मैं क्यों करूंगा ऐसा? तुम्हें भरोसा नहीं? मैं क्यों करूंगा ऐसा? हाँ। जब इतनी सुंदर मेरी बीवी है तो मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा बताओ? देखो अब मैं 2 दिन के लिए आया हूँ ना, जल्दी से तुम अंदर जाओ और मेरे लिए बढ़िया सा खाना तैयार करो और फिर उसके बाद घूमने जाएंगे। ओके लेकिन कैसे जाएंगे? जिंदगी तो यार लगी पड़ी है, कभी इधर से बज रहा हूँ भाई, कभी इधर से बज रहा हूँ। अरे खाना तैयार है, जल्दी हाँ, आओ। आता हूँ समझे। और खुश 2 दिन बहुत रह गया, मजा आया तुम्हारे साथ। और तुम्हारे साथ तो यार ये समझ लो, इतना बढ़िया खाना बनाती हो, एक तुम हो। नहीं वो नहीं कहूंगा, वो फिल्म मैंने छोड़ दी। वो मतलब आप मुझे वो बताओ, वो कौन है? अरे वो कोई नहीं। आज मुझे उसका जानना है, वो है कौन? अरे मेरी फिल्म का नाम है वो कौन थी, फिल्म का नाम है। ऐसा कर मत देना, सच्ची अरे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। मरना चाहता हूँ क्या? हाँ। सबसे पहले देखा नहीं दुग्गल साहब का क्या हाल करा था उसने? दुग्गल? मतलब वो क्या नाम बता रही थी तू उस दिन? बोली कि उसका गोली शूट कर देगी। लेकिन दुग्गल साहब का तो मैंने नहीं बताया था। दुग्गल साहब नहीं मेरे दुग्गल साहब की कहानी तो मैंने सुनी, लेकिन बताई किसने तुम्हें? नहीं कहानी वाली छोड़ो, लेकिन वो दुग्गल नहीं। दुग्गल साहब का क्या अरे मैटर है? तुमने बताया था कि कौन सी फिल्म? मैंने तो फिल्म के बारे में बताया था। अच्छा फिल्म के बारे में बताता। हाँ तो मैं कैरेक्टर भूल गया यार। काम कहीं तुम डबल रोल तो नहीं कर रहे? नहीं डबल रोल नहीं कर रहा, फिल्म के अंदर डबल नहीं करना। मेरी ध्यान जिंदगी, रखना। अरे मेरी जिंदगी जान डबल रोल करेंगे। बन चुकी। हाँ ओके अच्छा बाबा, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा, ठीक है? वैसे मैं एक बात कहना चाह रही थी, मुझे भी लो ना अपनी फिल्म में। अरे वाह 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 वाह, तुझे लेंगे? क्यों? मैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मैंने कब कहा कि तू अच्छी नहीं लगती, तू तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ? तू तो फिल्म में धमाल कर देगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू फिल्म में आए। क्यों नहीं आऊं?
अरे यार तू फिल्म में आ गई और तू मुझसे ज्यादा हिट हो गई तो मुझे भी भूल जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों भूल जाऊंगी? हाँ। एक बात तो तुम मेरे पति हो, पति को कोई भूलता है क्या? अरे हाँ ये वैसे तुम उस दिन ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे डायरेक्टर से मुलाकात कराऊंगा। डायरेक्टर से, हाँ मैं मिलाऊंगा ना, वो जब शूटिंग होगी तो मिलाऊंगा। शूटिंग? मतलब मैंने शूटिंग का लास्ट अभी सीन तक जो है, शूटिंग नहीं हुई? अरे शूटिंग चल रही है, लास्ट सीन रहेगा जब भी तो इतने जाना दिन पड़ तक रहा क्या कर रहे थे तुम? अरे इतने दिन तक ये कह रहा था, तुम्हारी याद आती है ना शूटिंग के बीच में, तो घूमने आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ सच्ची में याद आती है? बिल्कुल याद आती है झूठ मुझे। तो नहीं बोल रहे? अरे झूठ बोलूं तो पड़ोसी की लुगाई मर जाए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोलूं तो किसी कुछ के भी हो बारे में जाए। ऐसा नहीं बोलते। हाँ ये तो है, किसी के बारे में। अच्छा एक बात दसो ना, आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं हुई। हाँ वो तो मुझे भी पता है, बहुत खूबसूरत हो। अच्छा मैं चलूं? जाओ। ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है? क्यों? मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा मतलब 2 दिन बाद आऊंगा, मतलब शूटिंग तुम खत्म। ये बोलते क्या हो कि वो दोनों, वो भी ठीक थी, फिर आऊंगा, ये क्या मैटर क्या मेरे है? कहने का मकसद ये है कि 2 दिन बाद शूटिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम और तुम बहुत लंबे टूर पर जाएंगे, बहुत लंबे टूर पर जाएंगे, ठीक है? ओके अब तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ बहुत लंबे ध्यान टूर- रखना अपना। हाँ बिल्कुल रखूंगा। ओके। बहुत लंबे टूर पे जाएंगे बेटा राजा, ऐसा ना हो इस टूर के चक्कर में तू लंबा हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में शादी करना जरूर, बहुत शादी करना, बहुत नहीं एक ही करना। अगर कहीं 2 कर ली ना तो सालों नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हारी माँ की। कोई है? अरे कोई घर के अंदर है या नहीं? ओफो, पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तुम कैसे घुसाए घर में? हैं? बेल नहीं बजा सकते थे क्या? किसी के घर में आने तमीज नहीं है तुमको? बेल बजा- तुम इंस्पेक्टर हो के तुम दूसरे के घर में घुसे सुनिए आए? सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो अभी जो आदमी आया था वो आदमी मतलब? अभी आया था वो मेरे हस्बैंड है। वो हस्बैंड है तुम्हारे? जी। लेकिन उनकी तो बीवी एक वहां पर भी है, क्या? आपको नहीं पता? अरे वो आपने उनकी शायद शॉर्ट मूवी देखी होगी। वो ऐसा रियल मूवी थी, क्या? रियल मूवी थी, मैंने देखा उनको। रियल मूवी हाँ। नहीं थी, अरे वो शॉर्ट मूवी होगी, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, हीरो है, किसी की भी हीरोइनी के साथ एक्टिंग कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहा है और उसके साथ भी गेम खेल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? साला ये आदमी मुझे फानेवाद लग रहा है। धन्यवाद। हाँ, एक नंबर का। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत घर में गलत घुस आए। फैमिली में आप आपकी जा गलत सकते हो फैमिली पूरा को दूर रास्ता। कराता हूँ अभी। क्या? अभी दूर कराता हूँ गलत फैमिली। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरे पति की और बीवी है? प्रूफ है ना। सुनो, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी जानते हो? और अगर सच्ची निकली मेरे साथ क्या करोगे? तो फिर मेरे मुझे साथ मुझे क्या होगा? मुझसे कह रही पुलिस वाले से। क्यों? जब पुलिस वाला होके जब किसी के घर में घुसा रहा है, मेरे पति के खिलाफ झूठे साथे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरे पति की दूसरी बीवी अरे है? प्रूफ है ना मेरे पास, आओ चलो। 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्या? लोग कौन है? क्या ये आदमी तुम्हारा पति है? अरे मेरा पति है। ये औरत कौन है? हो गई, मैं लूट गई। क्या है ये? क्यों करी है? भगवान ने मेरी बात, मेरी बात, अरे मेरी बात, डॉली मेरी बात तो सुनो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप कमाल। कौन है ये? ये कौन है? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे इसकी? अरे मेरी बात- हेलो, ये मेरे पति है। अरे मेरी पीछे बात हटो। सुनो। कौन अरे है? मेरी बात, हटो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो, तुम मेरी जाओ बात यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात। ये गांव से शादी करके तुम आया। कौन? मेरी बात सुन। तुम कौन? मैं डायरेक्टर। ये डायरेक्टर है, मेरी डायरेक्टर। बात सुनो। ये है हमारी फसाद की चोट। नहीं नहीं इसी नहीं की नहीं, शूटिंग नहीं, शूटिंग। नहीं, मेरी बात सुनो। ये गांव से शादी करके भोला भाला आया था। गाँव से शादी? सुनो सुनो बात। अरे बात सुनो। अरे डॉली मेरी बात सुनो। बात सुनो डॉली। अरे चुप चुप चुप। तुम्हारे पिताजी ने इसको अपनी बोली बातों में फंसा के तुमसे शादी कराई, सब जानते हैं तुम्हारे पिताजी। ये मजबूर हो गया था। झूठ मत बोलना। ये बहुत सीधा बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, दोनों को प्यार करता है। डॉली कहना चाहता था। अरे अब मैं इसको माफ कर दो वरना ये मैं माफ नहीं कर सकती, मेरा मन ऐसे कर रही ना। है। तुम्हें तुक्कल जी की स्टोरी सपना, पता है? सपना। तुम्हें तुम्हें तुक्कल जी की काम कहानी कोई पता है? फायदा नहीं होगा। तुक्कल की कहानी अरे मैंने तुक्कल। क्या किया था तुम्हें? अरे चुप रहो, चुप रहो यार। चुप। इंस्पेक्टर साहब क्या क्या यार? फजीता डलवा दी ये आपने? सीधा बच्चा है। अरे मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं अपनी सफाई में कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। मेरे पापा भी मुझे छोड़ के बोलो, चले बोलो, गए, बोलो। तुम भी।
डॉली डॉली मेरी बात सुनो। एक मिनट डॉली मेरी बात तो सुनो। इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर आप हो। तो इंस्पेक्टर साहब अपनी सफाई में कुछ कह रहे थे। अपनी अरे यार पहले आप बताइए, आप बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ना मुझसे शादी की थी, मुझे नहीं पता था मेरे पापा ने इनसे मेरी शादी करी। इतना भला भोला आदमी बन के ये मेरे घर में आया था, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। अरे डॉली डॉली मेरी बात तो सुनो। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या है? मैं तो इस आदमी की रियल बीवी हूँ। रियल? वो भी रियल है। अरे वो क्या और रियल है। मेरी बात सुन। तुम तो बोलो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? अरे मेरी बात भाई आप बताइए, आप चुप रहिए, आप बताइए। इस आदमी एक मिनट अब सुनो, जो हो गया सो हो गया, वरना ये कल को मरने जा रहा था, मैंने बचाया इसको। बोला मैं दोनों से प्यार करता हूँ, अब दोनों माफ करो। मरने जा रहा था, बचा लिया। अब इसे हम मार देंगे। नहीं नहीं, हम मरने नहीं देंगे। अब इसे हम मार डॉली देंगे। बेटा नहीं, देखो डॉली मेरी बात सुनो डॉली। दोनों तुम इस साथ मुंह में से रहो। मेरा नाम तो लो मत। सपना आप मत लेना मेरा गंदी जबान से मेरा नाम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें मेरे साथ रहोगे। अब आए मेरे साथ यार। चलो, अरे रहना मैं- होगा। मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो। अच्छा मेरी बात तुमने मेरे मेरी साथ बात रहना होगा, मेरी बात सुन। तुमने मेरे अच्छा साथ रहने की हाँ, कसम खाई। एक मिनट मुझे चक्कर आ रहा है। एक मिनट भी बता रहा हूँ। अरे मर जाओ, अरे, मर नहीं जाते। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। डॉली और तुम्हें सपना, छुओ मत। अरे मैं दूर से बोल रहा हूँ। हाँ। सपना मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ और डॉली तुम्हारा भी, लेकिन सिचुएशन कुछ आप ऐसी समझ थी। में आया? वो भी हाँ। क्या था ये? वो भी अब मेरी तुम्हारे सिचुएशन साथ भी यही मेरी सब अरे सब- मेरे साथ 2 दिन बाद मुझे शूट में जाना है। ये शूट का 10 दिन Situa- 10 दिन अरे आप कट करो। सिचुएशन ऐसी है, मेरी बात सुनो। सिचुएशन ऐसी थी सपना, खत्म मैं करो जानता- ये। मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉली तुम भी सुनो और तुम भी सुनो। मैं जब यहाँ शहर में आया, ये डायरेक्टर साहब मिले, गैरेज में सोया था, परेशान हो गया था। सपना तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मुझे बचपन से शौक था कि मैं हीरो बनूं। इसी चक्कर में मुंबई आया। जब मुंबई आया तो मेरी डॉली के पापा से, मेहरा साहब से बात हुई। मेहरा साहब की आखिरी सांस थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इकलौती बेटी है डॉली, तुम मुझसे शादी कर लो। उस वक्त मैंने सोचा, बहुत कोशिश करी, तुम्हारे लिए हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आने लगा, लेकिन डॉली तुम समझने की कोशिश करो उस सिचुएशन मुझे में। पहले ये सब बता दिया होता ना तो आज ये सब नहीं होता। तुमने मेरी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी। डॉली मैं जानता हूँ टच मत करो मुझे। डॉली सपना मेरी बात सुनो, तो ये चीज थी मेरे साथ, ऐसा हुआ। अब मान जाओ दोनों, अब चलो। मान जाओ। चलो अब तो जो होना था इसकी वो हो गलती गया। नहीं है। अब तो- इंस्पेक्टर साहब आप भी देख रहे हो, इसके डैडी मरते वक्त इसका हाथ इसके हाथ में दे गए। मैं तो इनको अंदर डालने अब क्या वाला था, करें? लेकिन आपने हाँ, बताया इसकी मतलब- गलती। इंस्पेक्टर साहब बेटा, माफ कर दो। बहुत नमस्कार। कभी कभी दो के साथ रह लेते साथ। धन्यवाद, दो। आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ आसान कर दिया डायरेक्टर साहब। हाँ। और आप चले जाएं। देखो सपना और डॉली मेरी बात सुनो, मैंने कुछ ऐसे हालातों में शादी हुई थी कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। सिचुएशन ऐसी बन गई थी, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया, किसी से शादी करने की हिम्मत तक नहीं होती। और डॉली मैंने सिर्फ तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे फादर ने मरते टाइम मुझसे कसम दी थी, मुझे कसम दी थी कि तुम अगर डॉली से शादी नहीं करोगे, और तुम्हारी सारी गलती उसमें, तुमने अपने पापा को प्रेस किया था। तुम एक बार ये तो सोच लेती कम से कम मेरी शादी हुई है कि नहीं। तो मुझे क्या पता था तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? तुम मुझे लिया तो अपने पहले पापा बता को, सकते थे। अपने पापा से जाकर एकदम कहा जाकर के मैं गोली मार लूंगी, अपने गोली मार लूंगी। हाँ तुम्हारे फादर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी चक्कर में मैंने आके ये गुनाह कर दिया। लेकिन अब जो हुआ ठीक है। जो हुआ सो हुआ, अब जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता बहन। लेकिन अब जब तुमने क्या ऐसा नहीं हो सकता शादी की है, कि हम लोग साथ रह जाए? ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग साथ रह सकते हैं। देखो इसे कहते हैं सच्चा टैलेंट दोस्तों। अगर आप भी एक शादी के अलावा दूसरी करोगे तो यही हाल होगा। मेरी राय तो यही है, बस दूसरी करो, दूसरी करो।